वेलकम टू द शॉर्ट रिवीजन सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स बाय इजी पीजी लर्न, जहां पर आप 2 से 3 मिनट में पूरे चैप्टर को फिनिश कर रहे होंगे। तो आज है हमारी बारी चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स क्लास 10 सीबीएसई रियल नंबर्स की। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं दुनिया के जितने भी रैशनल नंबर्स हैं और दुनिया के जितने भी इरैशनल नंबर्स हैं, उन दोनों को हमने जब कंबाइन कर दिया, कितने सारे नंबर्स होंगे रैशनल, बहुत सारे होंगे इरैशनल, उनको हमने जब कंबाइन किया तो हमको मिले रियल नंबर्स। अब रैशनल नंबर क्या होता है? जो p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाए, और ये जो q है, नीचे लिखा हुआ है q है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और एग्जांपल क्या हो गए? 3/5, 0.75 और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। इरैशनल क्या हुआ? जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखे जा सके हों। और इनका एग्जांपल्स क्या हुआ? √2, √3 और पाई। याद रखना कि जब भी हम रैशनल को इरैशनल से प्लस या माइनस करेंगे तो आंसर में हमें इरैशनल मिलेगा, और रैशनल को मल्टीप्लाई करेंगे इरैशनल से तो भी हमको इरैशनल मिलेगा। अब हमारी बारी आती है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक की। हर कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में यूनिक तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, मतलब हमारे पास एक नंबर है 60 और उसका हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो हमको मिला 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। 90 एक हमारा नंबर है, उसको भी हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो हमको मिला 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। यहां प्राइम फैक्टराइजेशन के मैंने एग्जांपल्स कर रखे हैं, आप उनको वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। यूनिक का मतलब क्या है? आप करें मैं करूं, 60 का अगर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो जो ये आंसर आया है यही आपके लिए भी आएगा, और दुनिया में कोई भी आदमी करेगा उसके लिए भी यही आएगा। एचसीएफ क्या होता है? इन प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों को फाइंड कर सकते हैं। एचसीएफ क्या होता है? हमारा लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम्स, और एलसीएम क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम्स। अब मेरे को एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है ऊपर दिए हुए नंबर्स का। तो अब मुझे देखिए इसमें यहां पर क्या लिखा है? लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम। सो लोएस्ट क्या है? 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी कॉमन हो गया। लोएस्ट पावर किसकी है? यहां पर 2 की पावर 1, तो ये मैंने 2 ले लिया। इसी तरह से यहां पर 3 की पावर 1 है तो 3 ले लिया, और यहां पर 5 दोनों जगह की पावर एक ही है तो 5 उठा लिया, और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 30 मिला। और एलसीएम की बारी आई, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। ऑल प्राइम नंबर्स यहां पर देखिए 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, यहां भी 2 है लेकिन पावर 1 है। 3 की पावर यहां 1 है, 3 की पावर 2 है, तो मैंने यहां पर हाईएस्ट पावर्स को उठा लिया। 5 यहां पर भी एक बार आया है, यहां पर भी एक बार आया है, तो उसकी हाईएस्ट पावर 1 ही हुई, 5 को भी उठाया, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला 180। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें हमको एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहां पर मैंने 2 नहीं लिखा है, बट यहां पर मैंने लिख दिया है कि ये पॉसिबल है ओनली फॉर 2 नंबर्स। इस क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको जनरली यहां पर टोटल कितनी टर्म्स होगी? एक ही एचसीएफ एलसीएम, और यहां पर 2 नंबर्स, आपको कोई 3 दे दिए जाएंगे, और उनमें से हो सकता है कि एचसीएफ पूछ ले, हो सकता है एलसीएम पूछ ले, या हो सकता है यहां पर a इंटू b में से कोई एक नंबर आपसे पूछ ले। और ध्यान रहे कि ये सिर्फ पॉजिटिव 2 इंटीजर्स के लिए पॉसिबल है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछा ही जाता है वो क्या है? प्रूव √2 इरैशनल। इसकी जगह √3 भी आ जाता है, √5 भी आ सकता है, या फिर 3 + 2 √5 ऐसे भी नंबर्स आ सकते हैं। तो इनको कैसे करना है? पहले तो हमें अज्यूम कर लेना है कि √2 हमारा क्या है? रैशनल है। फिर इस रैशनल है तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ सकता है। p बाई क्यू होते हैं हमारे कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम का मतलब होता है उनका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, वो सिर्फ एक ही फैक्टर यानी कि सिर्फ 1 से ही डिवाइड होंगे। जब हमने सॉल्व किया तो हमको दिखेगा कि हमने दोनों को तरफ स्क्वायर किया और हमने सॉल्व किया तो हमको दिखेगा कि 2 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 p को भी डिवाइड कर रहा है। फिर इसी तरह से हमने आगे भी सॉल्व करेंगे तो हमको दिखेगा कि 2 जो है q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमको दिख रहा है कि यहां पर p बाई क्यू कोप्राइम नहीं है। मतलब यहां पर हमने क्या कहा कि सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है, बट ये 1 से सिर्फ डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। देयरफॉर आवर असम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर √2 इज इरैशनल। ये हमारा लास्ट पार्ट है। ये क्या है? ट्रिक्स फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चन। हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसमें हमको पता करना होता है कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। हम इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। मैं आपके लिए ट्रिक्स लेकर के आया हूं। ये आपको कीवर्ड्स दे रखे हैं मैंने, आपको इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है, और आपको ये सारे कीवर्ड्स देख के समझ में आ जाएगा कि एलसीएम निकालना है उस क्वेश्चन में कि एचसीएफ निकालना है इस क्वेश्चन में। तो आई होप आप ये कीवर्ड्स को अच्छे से देख लेंगे। इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल नोटिफिकेशन जरूर बजा दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आप सबसे पहले अपडेटेड हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।